शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे डॉक्टर नबिया ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है पाकिस्तानी अवाम को लेके कि वो लोग जो मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम वेली है, इनके पास कोई काम नहीं है, ये सिर्फ इस तरह की चीजें चाह रहे होते हैं। और डॉक्टर नबिया ने ऐसी बातें की हैं जिसके ऊपर हम भी तबसरा करेंगे। अवाम का बड़ा रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। जब मैंने ये स्टेटमेंट सुनी तो मैं भी हैरान हो गया। मैंने कहा एक दफा फिर से डॉक्टर नबिया लगता है डिस्कस होने लगी हैं और वो हो रही है इस टाइम पर। मैं यहाँ पर डॉक्टर नबिया की बातें सबसे पहले आप तक रखना चाहूंगा, उसके ऊपर उन्हीं का तबसरा जो है उन्हीं के सामने रखेंगे। ये डॉक्टर नबिया क्या कह रही है पहले ये सुनिएगा आप। ये मैं आपको सुनाना चाहूंगा। लड़कों के मजे हैं ये असल जो शेर इनको तो इससे अय्याशी पूछे लड़कों थे की कि भाई क्यों उस वक्त इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ हाँ। ताकि यू नो आप लोगों को जवाब दे सके आज इस प्रोग्राम के जरिए। अच्छा वैसे डॉक्टर ये ना नबिया, हाँ। मैं तो जरूरी नहीं समझती ऐसे फजूल लोगों को जवाब देना हाँ। और मैं समझती हूँ कि मेरे अल्फाज की तौहीन है कि अगर मैं इनको बताऊं कि हम ये जो मर्जी करें। हाँ। हमारा निकाह था, हम वीडियोस बनाए, बट हम ना डॉक्टर नबिया बनाए, रोल whatever। मॉडल है सबके लिए, हाँ, लोग ठीक है ना? आपको बहुत फैसिनेट करते हैं, एग्जैक्टली पसंद लेकिन ये करते गलत हैं। बात है। देखिए किसी के घर में शादी है, कोई हम्म। कितने किलो के कपड़े पहने, कोई ना पहने, कोई करोड़ों की ज्वेलरी पहने, ये ऐसे हासिदीन है, ऐसे मुनाफिकीन है कि इनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है और हसद करने वाले का कोई म्यार नहीं होता। आप वो अपने सबसे म्यार पहले से हमें यहां पर आ जाते हैं। डॉक्टर नबिया कह रही हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है, जो तनकीद कर रहे हैं, जो मुझे पसंद नहीं कर रहे या मुझे ऊपर जो मेरे लिए सवालात उठा रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा डॉक्टर नबिया को इस जवाब में कि डॉक्टर नबिया वो बंदी थी जिनको लाखों लोग सिर्फ पसंद इनकी मासूमियत की वजह से करते थे। ये जब आवाज बुलंद करनी होती थी तो यहाँ पर किसी के लिए हक के लिए आवाज उठानी है, किसी के खिलाफ आवाज उठानी है, तो सबसे पहले लोगों की हमदर्दियां समेटती थी और ये अवाम को कहती थी कि मैं आपके साथ खड़ी हूं, आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा। मर्द ऐसे हैं, औरतें ऐसे, इनकी इस तरह की गुफ्तगू थी जो अब एक एक चीज लाके अवाम इन्हीं के सामने रख रही है। अब ये कह रही है कि मेरी जोड़ली के ऊपर, मेरे ड्रेसिंग के ऊपर जो भी लोग बातें कर रहे हैं वो फजूल है, उनके पास कोई काम नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि डिबेट का हिस्सा कैसे बनी। आपने खुद स्टेटमेंट दिया आके, जब आपने अवाम के सामने ये स्टेटमेंट रखी कि ये जो मेरा सेट है 1.5 करोड़ का है, ठीक है, फिर मेरा जो सूट पहना हुआ मैंने 1 करोड़ का वो भी तकरीबन बनता है, मुझे जो हारिस ने दिलाया। मगर यहां पर जब अवाम ने उस सूट को देखा, उस ज्वेलरी को देखा, तो अवाम भी हैरान रह गई, यार ये 1.5 करोड़ की कैसे हो सकती है। दूसरी चीज, जब आपने ये बात की कि मेरा जो जेवर है, मैंने जो पहना हुआ है वो 35 से 40 किलो का है। अगर 35 से 40 किलो की बात की है तो आपको पता है जो आटे की बोरी है जो कि 20 किलो उठाना अजाब होता है, वही डॉक्टर नबिया कह रही है कि मेरा जो गले में सेट है वो है 35 से 40 किलो। तो अवाम ने तो आपका मजाक बनाना था, क्योंकि आपने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसके ऊपर एक नई डिबेट चल गई, एक नए तबसरे होने शुरू हो गए। यहाँ पर न्यूज करनी होती है या इंफॉर्मेशन देनी होती है या किसी चीज का तबसरा करना होता है ना, तो लोग सबसे पहले स्टेटमेंट उठाते हैं, फिर उनके ऊपर बात करते हैं कि यार ये स्टेटमेंट आपकी सही है, गलत है, यहां आप खाक पे खड़े हो, यहां खिलाफ खड़े हो। और आपकी डॉक्टर नबिया कुछ अर्सा पहले यही वीडियो आई थी कि अवाम मेरे साथ खड़ी हो, मेरा फोन गिर गया है, मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, हमारा घर है, मैंने बहुत मेहनत से कमाया है। अब जो आपकी ये बातें हैं, ये अवाम वही चीजें मंजर आम पर ला कर रख रही हैं जिनको आप कह रहे हैं। अब ये आपके अपने फैंस हैं जिनको आपको प्यार था, जिनके साथ आप शेयर करती थी बातें और जो आपके हक में आवाज बुलंद करते थे, अब वो लोग भी आपसे नफरत करें क्योंकि आपकी जो इस तरह की बातें और इस तरह की गुफ्तगू सामने आ रही है वो हैरान और परेशान कौन है। अब इनकी आगे स्टेटमेंट सुनिए, ये पाकिस्तानी आवाम को क्या कह रही है। पहले हमेशा गिर के बात करता है। तो ये जो हासिदीन हमारा निकाह के हवाले से जो है वो कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं या इनको मौका मिल गया है कि जी हम व्यूज की गेम है, डॉलर्स की गेम है, एक डॉलर कमाने के पीछे जो है वो किसी की खुशियों के बारे में गलत बातें करना, फिर जो है वो कंट्रोवर्सी करना, ये चीजें करना, ये हमारे पाकिस्तान का शेवा बनता जा रहा है। आप ये कह रही हैं कि एक चीज के लिए अवाम जो है पीछे पड़ी हुई है, ये है वो है फलाना ढिंगाना। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यार अगर आप लोगों ने एक चीज नोट की हो, डॉक्टर नबिया का कभी भी कोई भी इशू है वो सबसे पहले आई है, उन्होंने वीडियो बनाई अपनी और पोस्ट की है। मैं लोगों के बात ही नहीं करता, कहीं पे भी कोई इशू है डॉक्टर नबिया के साथ, उन्होंने सबसे आके आके हर इंटरव्यू में भी बताया, खुद भी वीडियोस बनाई, लोगों की हमदर्दियां भी समेटी। और ये अब ये कह रही हैं कि इनके ऊपर डिबेट ना हो, क्योंकि माशरे में कोई भी ऐसा इशू आता है तो डॉक्टर नबिया उसके ऊपर डिस्कस कर रही होती है बात। अब ये कह रही है ऐसा इशू ना हो। दूसरी चीज ये कह रही है कि निकाह में मजाक बनाया गया, हमारा काम था, हमारा राइट था वीडियोस बनाना, पिक्चर्स बनाना, हमें कोई खुश देख नहीं सकता या खुशी के मौके पर हमारे जो है लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर नबिया आपको ये कहना चाहूंगा, हर एक की शादी होती है, हर एक की मूवमेंट होती है, हर कोई खुश हो रहा होता है, मगर जहां पर मौलाना तारिक जमील साहब दुआ कर रहे हैं,
और दुआ करवाई जा रही है, वो ऐसा मूवमेंट होता है जहां पर आप हर कोई अपनी खुशी के लिए, अपने मकसद के लिए, अपनी जिंदगी भर साथ रहने के लिए उस दुआ में आमीन कह रहा होता है। वहां पर आपके जो हस्बैंड है वो अगर आपकी वीडियोस बना रहे हैं आप पूरे जहां की, तो उस टाइम पर अगर वो 2 से 4 मिनट रुक जाते, दुआ मौलाना साहब के साथ मांग लेते जहां पर आपने खुद भी हाथ बुलंद किए हुए और आप अमीन कह रही है, तो इतना बड़ा स्यापा ना होता। जहां पर अवाम को चीज बुरी लगेगी उसके खिलाफ तनकीद होगी, फिर तो लोग यूं जाके मस्जिद में भी ये ड्रामे शुरू कर देंगे। फिर तो ये हमारी मस्जिद हो जाए, मदरसे हो जाए, कुछ भी हो जाए। हमने देखा है वहां पर लोग किस लिए जाते हैं, मस्जिद में किस लिए जाते हैं? अल्लाह की इबादत के लिए। और जब दुआ का मौका आता है तो सब हाथ बुलंद करते हैं और लोग बात कर रहे होते हैं और दुआएं मांगी इस वजह से जाती हैं इस ऐसे मौकों पर कि यार आप लोगों का जो साथ है जिंदगी भर बना रहे। हमारी भी ये दुआ है, मगर वहां पर अगर आप ये कह रही हैं कि दुआ के मौके पर मेरे हस्बैंड का राइट था वीडियोस बनाना, हमारे खुशी का मौका था, हर कोई वीडियोस बनाता है, मेरे ऊपर क्यों तनकीद हो रही है? तो वो आप वीडियोस देखें और वो पिक्चर्स देखें। अगर आपने पिक्चर्स देखी हूं जहां पर मौलाना साहब पूरे हर कोई अपनी दुआ मांग रहा है, वहीं पे हारिस साहब जो है सबके सामने बैठ के वीडियोस बना रहे हैं। मैं माजरत के साथ अगर उनके फैंस को ये बात बुरी लगती है, ये बात जो है इस टाइम पर सबसे ज्यादा तनकीद का हिस्सा बन रही है। आगे ये क्या कह रही है ये भी सुने। पाकिस्तान की आवाम जो है ना, मैं समझती हूँ ज्यादातर लोग जो है इस तरह के हैं कि जिनके पास फारिग टाइम है, फजूल वक्त है। हर वक्त जो है वो काम तो करने के लिए कोई है नहीं, तो इधर कंट्रोवर्सी कर ली, उधर जो है उसे देख लिया इसने क्या किया है। पहली बात ये कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक माहिर नफ्सियात हूँ, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ। ठीक है, मैं अल्लाह रसूल की बात करती हूँ, मेरा एक कनेक्शन है, मेरा एक काम है, मैं लोगों को जो है वो मोटिवेट कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुश नहीं हो सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेकअप नहीं कर सकती, या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 1.5 करोड़ की ज्वेलरी नहीं पहन सकती, या इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई शोबाजी की है। इतनी सादगी से निकाह तो आपके पाकिस्तान की किसी भी सेलिब्रिटी ने नहीं किया। कोई भी ऐसी जो है वो आपके पाकिस्तान की शख्सियत नहीं है कि इतनी सादगी से किसी ने जो है वो ड्राइंग रूम में बैठ के जो है वो निकाह हो गया हो। तो आप ये कह रही हैं कि मेरा जो निकाह है वो बड़ी सादगी से हुआ है, मेरी जो शादी है वो बड़ी सादगी से हुई है, तो मैं इनको कहना चाहूँगा पाकिस्तान की बहुत सी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको पैसे की कमी नहीं है, ना तो दौलत की कमी है, उनका निकाह सादगी से भी हुआ है और उनके शादी पे कोई प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। ना तो उन्होंने अपने ड्रेस की आके कीमत बताई, ना तो ये बताया कि मेरी ज्वेलरी इतनी की है, ना तो ये बताया कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ना तो उनकी शादी पे भी दुनिया जहान के टीवी चैनल्स के वहाँ पर मीडिया भी मौजूद था, ना तो उनकी शादी इतनी डिस्कस हुई। डिस्कस क्यों नहीं हुई? वो उन्होंने खुद ऐसी कोई भी तनकीद की कोई बात नहीं की जिसके ऊपर सारे लोग जाके बात करें या डिस्कस करें। डॉक्टर नबिया साहिबा, आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपकी सादगी से शादी हुई है, अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे, ये हम दुआ करते हैं, हम बात करते हैं। हर चीज़ पर आपके डिबेट भी कर रही हैं, आप मीडिया में भी आ रही हैं, आप बात भी कर रही हैं, तो वो जो बातें हैं वो डबल ट्रिपल होती जा रही हैं। अभी एक साइड पे आप पाकिस्तानी अवाम को वेला कह रही हैं और वो भी वेला, उनमें से भी वो ये बात कर रही है, मैं ये भी मेंशन करता हूँ, ज्यादातर वेले हैं। यहां पर हर एक को 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही इस टाइम पर, हर बंदा परेशान हुआ हुआ है। ये जो तनकीद हो रही है ये वो लोग कर रहे हैं जो आपको देखते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जिन्होंने आपको एक टाइम पर आपकी बातों की वजह से आपको फॉलो करने शुरू किया था। और वो लोग जो थे कहते थे, और मैं खुद एक टाइम पर कहता था, डॉक्टर नबी यार बातें तो बहुत अच्छी कर रही हैं, मगर जब जब वो मौके आए और जब जब आपके जो सच है वो अवाम के सामने आया, अब आप कह रही हैं कि पाकिस्तानी अवाम ड्रामा कर रही है, पाकिस्तानी अवाम वेली है, पाकिस्तानी अवाम के पास और कोई काम नहीं है, पाकिस्तानी अवाम कंट्रोवर्सीज ढूंढती है। तो ये कंट्रोवर्सीज पे बात करना सबसे पहले आपने शुरू किया था। मुझे आज भी याद है जब आपके पिछले दिनों में अच्छी तरह याद होगा, लाहौर में जो इश्यू चल रहा था, जो बातें डिस्कस हो रही थी, आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा। वहां पर डॉक्टर नबिया आके कह रही थी कि मैं लोगों के लिए आवाज बुलंद करूंगी, हम चुप नहीं बैठ सकते, हमें बात करनी चाहिए, अगर हमें कोई मसला है तो हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए, हमें कोई अगर चीज गलत लगेगी तो हम बोलेंगे, हमारा अपना मकसद है। और डॉक्टर नबिया का तो बहुत सी चीजों में बहुत सी ऐसी वीडियोस मौजूद है जिनमें इन्होंने अवाम को मुखातिब किया हुआ है। आज वही अवाम जो है ज्यादातर डॉक्टर नबिया को वेली लग रही है। मुझे हैरानगी होती है, मैं वीडियोस नहीं बनाना चाहता था, मैं यहाँ पर 3-4 ऐसी चीजें, अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो अगर अवाम उसके ऊपर बात कर रही है तो वो आपको वेली अवाम लग रही है। अगर कोई बंदा ठीक कर रहा है वहीं पे अगर आपको मुबारकबाद दी जा रही है, आपको सेलिब्रेट किया जा रहा है, आप कह रही हैं आपकी सादगी से शादी हुई है, मैं एग्री करता हूँ, बस सादगी से शादी हो रही है, वहां पर आप लोग ये काम करेंगे तो लोगों ने तो तनकीद करनी है। फिर आप एक पब्लिक फिगर बनी हुई है, आप जहां पर लोगों को आके सबक देती हैं, जहां पर आप लोगों को बातें सिखा रही होती हैं, जहां पर आपको लोगों को हर चीज का अच्छा और बुरा बता रही होती हैं। जब लोगों को अच्छा और बुरा समझ आ जाएगा तो फिर जब वो चीज बुरी लगेगी तो लोग उसके ऊपर तनकीद भी करेंगे, जब कोई अच्छी लगेगी तो उसके ऊपर
लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। मैं माजरत के साथ अगर किसी को बुरी लगी हो बात, मैं ये चीज आवाम के सामने रखना चाहता था कि ये लोग हैं जिनको हम पसंद भी करते हैं, जिनको हम बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं, और फिर आके हम लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।